बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग FIN 624 है। इसके असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2020। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और अगर अच्छी लगे तो आगे शेयर भी दोस्तों के साथ करें ताकि दूसरे दोस्तों की भी हेल्प हो सके। आप जितना मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाकर अपने चैनल के ऊपर लगाऊंगा। अगर मैं क्या वीडियो बनाता हूँ कोई मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब और लाइक नहीं करेगा तो मुझे तो वीडियोस बनाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है जब कोई देखेगा नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और आगे तो शेयर करें। जितनी ज़्यादा लोग मेरे वीडियोज़ को देखेंगे उतनी ज़्यादा वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। चलें आगे चलते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस असाइनमेंट is to enable the student to understand the distribution of wealth with reference to Islamic perspective। वेल्थ को किस तरह का डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इस्लाम के पर्सपेक्टिव से, इसके असाइनमेंट हमें मिली हुई है। पढ़ते हैं असाइनमेंट को। लिखा हुआ है कैपिटलिस्ट थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ स्टेट्स wealth should be distributed only over those who have taken a part in producing it। जो वेल्थ है सिर्फ उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए जिन्होंने इन्हें हिस्सा लिया है इसको प्रोड्यूस करने में। एंड हु आर डिस्क्राइब इन दी टर्मिनोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में जिन्हें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स दीज फैक्टर्स आर 4। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स के मुताबिक इसके 3 फैक्टर हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है कैपिटल, which has been defined as the produced mean of production, that is to say a community which has already undergone one process of human production and is again being used as a mean of another process of production। कैपिटल जो आदमी पैसा लेकर आता है कैपिटल इकोनॉमी के अंदर वो उसे कैपिटल कहा जाता है, जो कैपिटल लगाया जाता है। दूसरा फैक्टर लेबर, दैट इज़ टू से एनी एक्सट्रैक्शन ऑन द पार्ट ऑफ मैन, जो लोग लगाए जाते हैं इस पैसे को कोई बिजनेस करें जब कैपिटल आता है साथ में लेबर भी लगानी पड़ती है काम करने के लिए बिजनेस के अंदर, जिसे लेबर कहा जाता है। वो सेकंड फैक्टर प्रोडक्शन है। थर्ड फैक्टर प्रोडक्शन लैंड है, जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ होती हैं, जैसे ज़मीन हमें चाहिए होती है जहाँ पे काम हमने करना होता है। दैट इज़ टू से those things which are being used as a mean of production without having previously undergone any process of human production। और फोर्थ जो प्रोडक्शन है वो इंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन है, वो और कंपनी या कोई इंटरप्रेन्योर है, इंडिविजुअल है जो आइडिया लेकर आता है। द फोर्थ फैक्टर वो है फोर्थ फैक्टर दैट ब्रिंग टुगेदर द अदर 3 फैक्टर एक्सक्लूड देम एंड बियर द रिस्क ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो फोर्थ फैक्टर है वो इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करता है, लेकर आता है और एक रिस्क लेता है। जो रिस्क लेकर एक कारोबार जो स्टार्ट करता है प्रॉफिट एंड लॉस बियर करता है, उसका रिस्क होता है या तो प्रॉफिट या लॉस होगा, वो इस काम को स्टार्ट करता है, वो इंटरप्रेन्योर होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है। अंडर द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द वेल्थ प्रोड्यूस्ड बाय द कॉर्पोरेशन ऑफ दिस 4 फैक्टर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी 4 फैक्टर एज फॉलो। जो वेल्थ जो जनरेट होती है, जो पैसे जनरेट होते हैं इस कारोबार से, वो 4 फैक्टर के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कैपिटल, लेबर, लैंड और इंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन। अभी कैपिटल के ऊपर जो जाता है वो इंटरेस्ट जाता है, कैपिटल दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वेल्थ से। लेबर के पास जाती हैं वेजेस, लैंड के पास जो जाता है वो है रेंट इन दी फॉर्म ऑफ रेंट, और जो इंटरप्रेन्योर के पास प्रॉफिट जाता है। हम पढ़ भी लेते हैं यहाँ से। द कैपिटल इकोनॉमी द वेल्थ प्रोड्यूस्ड बाय द corporation of these 4 factors is distributed over these very 4 factors as follows. One share is given to capital in the shape of interest, the second share to labor in the form of wages, the third share to land in the shape of rent, and the fourth share is reserved for the entrepreneur in the shape of profit। तो प्रॉफिट की शेप में जाता है। इस्लामिक थ्योरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कंसीडर 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेकिन इस्लाम वेल्थ के मामले में 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसीडर करता है, कैपिटल, लेबर और लैंड। चौथा फैक्टर जो इंटरप्रेन्योर है इस्लाम उसे कंसीडर नहीं करता। क्यों कंसीडर नहीं करता ये भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। अब इसकी पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ लें। रिक्वायरमेंट क्या है?
रिक्वायरमेंट में वो हमें ये बता रहा है कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग यू आर रिक्वायर्ड टू गिव योर ओपिनियन, दैट्स व्हाई इस्लामिक थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कंसीडर 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंस्टेड ऑफ 2। हमें लॉजिकल रीजनिंग देनी है, स्ट्रॉन्ग लॉजिकल रीजनिंग कि क्यों इस्लाम 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंसीडर करता है 4 के बजाय। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों कंसीडर करता है। इस्लाम ये कहता है कि इस्लाम के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी सूदी निज़ाम नहीं है। वो कहता है जो पैसा इंसान के पास है वही वो इन्वेस्ट कर सकता है, लोन पे आप अमाउंट नहीं ले सकते, इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता है कि जो बंदा पैसा लेकर आ रहा है, कैपिटल भी वही कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि जो अमाउंट आप कमाओगे, जो कैपिटल जो बंदा लेके आ रहा है उसके ऊपर जो अमाउंट कैपिटलिस्ट को जाएगी वो डायरेक्ट इंटरप्रेन्योर को ही जारी होती है। इसलिए इंटरप्रेन्योर और कैपिटलिस्ट अलग अलग चीज़ें नहीं है, कैपिटल इंटरप्रेन्योर दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि इंटरेस्ट का सिस्टम इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में नहीं है। तो इस वजह से इंटरप्रेन्योर और कैपिटलिस्ट सेम चीज़ है। लेबर इस्लाम के अंदर है कि लेबर को वेजेस जाएंगी जो काम करेंगे, और लैंड अगर हमने रेंट पे ली है तो रेंट उसको जाएगा। लेकिन कैपिटल जो है वो एक इंटरप्रेन्योर ही लेकर आता है तो उसको उसके ऊपर प्रॉफिट जाएगा। इसलिए इंटरप्रेन्योर और कैपिटल सेम चीज़ है, इसीलिए हम इसे इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में कैपिटल ही कहेंगे। इंटरप्रेन्योर अलग से एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। ये तीनों लैंड, कैपिटल, लेबर और लैंड 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में है। कैपिटलिस्ट मोड ऑफ फाइनेंसिंग में कैपिटल, लैंड, लेबर, इंटरप्रेन्योर 4 फैक्टर प्रोडक्शन है, क्योंकि कैपिटल के अंदर इंटरेस्ट जो है वो बैंक से लोन लेकर आते हैं, सूदी निज़ाम होता है, इस वजह से वहाँ 4 फैक्टर प्रोडक्शन है। चलिए इसका आंसर अब पढ़ लेते हैं। द इस्लामिक थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कंसीडर 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज कैपिटल, लेबर एंड लैंड इंस्टेड ऑफ 4 बिकॉज द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू इंसिस्ट दैट the ability to take the risk of a loss should in reality be inherent with capital itself, and that no other factor should be made to bear the burden of this risk. Consequently, the capitalist, in so far as he takes the risk, is an entrepreneur too, and the man who is a capitalist as well. ये इसका आंसर है। आपने अभी इस आंसर को एज इट इज़ यहाँ से नहीं लिखना, ये क्योंकि थ्योरी के जो पेपर्स होते हैं इनमें आंसर वेरी करता है। अगर एक ही आपने आंसर इसका बिल्कुल सेम ही होगा, लेकिन वर्डिंग आपने चेंज करके लिखनी है थोड़ी तरह का। अगर एक ही आंसर आप लिखेंगे तो टीचर जब देखेगा तो वो प्लेजरिज्म में आ जाएगा और आपको 0 नंबर भी मिल सकते हैं। फिर इसके इसके ऊपर कोई मेरे ऊपर ये नहीं होगा क्या कहते हैं कि मैंने ये अगर आंसर यूट्यूब पे डाला तो बच्चों ने कॉपी किया तो उनके 0 मार्क्स अगर आते तो मुझे क्या आपको हमने देख के लिखा था और 0 आए। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ अपने अल्फाज में लिखें, यहाँ से समझ लें और अपने अल्फाज में उसे बयान करके लिखें, कॉपी ना करें। कॉपी करेंगे तो आपके नंबर्स में 0 आएंगे। ओके स्टूडेंट, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू।